हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। अगर हम किसी का हक छीन कर खाते हैं या बेईमानी से कमाया गया जो धन होता है वो हमेशा विनाश का कारण ही बनता है। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार दो भाई होते हैं जो कि किसी कारणवश से बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। मतलब कि वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास खाने तक के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो वो दोनों सोचते हैं कि हम जाति से ब्राह्मण हैं, क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि जिससे लोगों से हम धन बटोर पाएं। तो वो दोनों भाई एक दिन घर से निकलते हैं और समुद्र के किनारे एक छोटी सी बसी हुई बस्ती जहाँ पर लोग मछुआरे लोग रहते हैं, वहाँ पर जाकर अपना ऐसा वेश धारण कर लेते हैं जिससे कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। जादू टोना बताते हैं, उन्हें टोना टोटका बताते हैं जिससे कि उनसे वो रुपए पैसे बटोरने लगे। धीरे धीरे करके उनके पास बहुत पैसा हो गया, बहुत अधिक। उन्होंने सोने की मोहरें इकट्ठी कर ली। सोने की मोहरों से जब उनके पास जो थैली थी वो भर चुकी थी, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम घर परिवार के पास चले जाएं, उन्हें भी कुछ सुख सुविधा मिल पाए। तो वो जैसे ही घर की तरफ निकलते हैं तो जिस भाई के हाथ में वो सोने की मोहरें होती है वो ये सोच रहा होता है कि क्यों ना ये सोने की मोहरें सारी की सारी मैं रख लूं और दूसरे भाई को मार दूं। तो इसी तरह चलते चलते वो थोड़ी देर बाद दूसरा भाई वही थैली पकड़ लेता है। फिर वही बात उस भाई के दिमाग में आने लगती है। तो उस भाई ने वो सोने की मोहरों वाली थैली दूसरे भाई को पकड़ाते हुए कहा कि ये तुम ही रख लो। जितनी देर ये थैली मेरे पास रही तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि क्यों ना ये मैं ही रख लूं और तुम्हें जान से मार दूं। तो दूसरे भाई ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, मेरे पास भी जब तक ये थैली रही मैं यही साजिश मेरे दिमाग में चल रही थी। तो क्यों ना ये बेईमानी से कमाया गया धन हम इसे कहीं ऐसी जगह पर छिपा दें या ऐसी जगह पर फेंक दें कि हमारा छुटकारा हो जाए, ताकि हमारे दिमाग में ऐसी बातें ना आए। तो दोनों भाई यही सोचते हैं। घर के बाहर जो एक डस्टबिन रखा होता है, घर के अंदर जाने से पहले वो दोनों क्या करते हैं कि वो सोने की मोहरों से जो थैली भरी होती है वो उस डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि घर से उनकी बहन बाहर आती है और वो सोने की मोहरें देखकर उन्हें झट से उठाकर अपने कपड़ों में छिपाने की कोशिश करती है और क्या देखती है कि घर से उसकी भाभी बाहर आ रही होती है। उसे लगता है कि शायद इसने मुझे देख लिया, तो हड़बड़ाहट में वो क्या करती है कि जो उसके हाथ में छुरी होती है वो अपनी भाभी के मार देती है। और ये सारा कुछ उसके दोनों भाइयों ने भी देख लिया और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो भागने लगती है वो कपड़ों में छिपाए हुई सोने की मोहरें उसकी नीचे गिर जाती है और पकड़े जाने के डर से, बदनामी के डर से वो वही छुरी अपने आप को भी मार लेती है और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। तो वो सोने की मोहरें देखकर दोनों भाई अपने माथे पर हाथ रखते हैं और सोचते हैं कि ये बेईमानी से कमाया गया धन, इससे हमने तो छुटकारा पा लिया। लालच को त्याग कर, इस बेईमानी के धन को त्याग कर हमने तो छुटकारा पा लिया, लेकिन इसने हमारे परिवार को ख़त्म कर दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि लालच बुरी बला है। बेईमानी से कमाया गया धन कभी भी नहीं फलता, वो हमेशा विनाश का कारण ही बनता है।